लीक हो जाएगा। प्रदेश के युवा को बुला के ज्वाइनिंग लेटर बांटे, भर्ती का दिखावा किया इन्होंने। उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। नमस्कार, आज हम लोग आए हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर छात्रों और कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन। छात्रों का भी मुद्दा है कि जो भी एग्जाम कराए जाए वो सही ढंग से कराए जाए, उसमें लीक का जो वर्ड ऐड हो जाता है हर एग्जाम के बाद वो ना ऐड हो। एक एग्जाम कराए, अच्छे से कराए, देखेंगे वो हद तक आज यहाँ पे लखनऊ में इको गार्डन में सफल होता है। चलिए यहाँ पे बातचीत करते हैं लोगों से, स्टूडेंट से, छात्रों से, और देखते हैं कि क्या कुछ है उनका कहना, उनका मत यहाँ पे हम लोग 3 बातों के लिए आए थे। एक तो पारदर्शिता लेकिन एक बात देखने को मिली, और दूसरी स्कोर कार्ड नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। यूपी की एसआई का कांस्टेबल की वैकेंसी हुई है, तो स्कोर कार्ड ये लोग दिखाए। पिछली बार उनका क्लियर वैकेंसी आई थी, तो ये लोग बोले कि जब वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तब हम दिखाएंगे। वैकेंसी क्लियर हो गई, बच्चे ज्वाइन हो गए, अभी तक स्कोर कार्ड का पता नहीं कहाँ गया। अब दोबारा वैकेंसी हुई है, इसमें भी स्कोर कार्ड नहीं दिखाए हैं। और तीसरी बात ये है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मैं अब एसएससी के पैटर्न पर एग्जाम करवाऊंगा। एसएससी के पैटर्न पे आप एग्जाम करवा रहे हैं, कह रहे हैं करवाएंगे, तो एसएससी के देखिए असाइनमेंट भी एक्सेप्ट करो ना, वो प्रॉपर शेड्यूल देता है। एग्जाम निकलेगा उसी दिन बता देगा कि रिजल्ट कब है, एग्जाम डेट कब है, रिजल्ट कब है, तो सारा प्रोसेस बता देता है। ये लोग कुछ नहीं बताते। 10-10 साल 55 साल मैं बता दूँ यूपी ये देखिए और ये है एग्जाम करवाती है। 2015 का रिजल्ट 2026 में निकालती है। और देखिए बच्चे क्या है, 5000 सीट आई, 5000 सीटों में एक ही बच्चा 3-3 4-4 वैकेंसी में बैठता है, और जो टॉपर होता है, अच्छा बच्चा होता है, वो ज्वाइन कर लेगा, और वो हो सकता है चारों में निकाल दे। वो चारों सीटें एक साथ पूरी नौकरी कर पाएगा। खुद अपना मतलब वीडियो बनाया था, मेरे मतलब की कमेंट आने लगे कि लोग पेपर लीक करवा दे। अरे भाई हम लोग खुद ही करें, प्रॉपर जांच करिए ना। अगर आपको जांच करके मिल रहा है। जी, मैंने एज ए स्टूडेंट, एज ए 10th क्लास ग्रेडर, मैंने ये सोचा कि उनके दिमाग में, उनके अंदर क्या बीत रहा होगा जब उन्होंने अपने एग्ज़ाम का ये लीक का जब पता चला, क्योंकि उनकी सारी मेहनत तो चली गई। उन्होंने जितना टाइम इन्वेस्ट किया, जितना टाइम लगाया, उन्होंने 1 साल ड्रॉप आउट किया। ये उनका पहला कदम था टुवर्ड्स देयर ड्रीम। उनका जो लक्ष्य था उसके टुवर्ड्स ये पहला कदम था। एंड जब वहाँ पर ही सरकार या वो फेल हो जाए तो फिर बंदा डिमोटिवेट होएगा ही। तो मेरा ये कहना है कि आज का जो सरकार है इसको इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज ही हैज फेल्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर। वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज़ रियली शेमफुल थिंग फॉर ईच ऑफ द यूथ प्रेजेंट हियर कि आज उनको ऐसे देश में रहना पड़े जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। कहीं से 1 बीघा बेच के, क्या बोलते हैं, खेती बेच के बाप पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, या माँ कहीं से आ रही है, और आप कहते हो कि पेपर लीक हो गया। एक स्टूडेंट यहाँ आया अभी 4 बार में, आप देखा होगा कि वो गिर गया कि यहाँ तक वो होटल नहीं लेते, कल हम 2 रोटी खा लेंगे, अपना पेपर दें। लेकिन फिर इनका हम ये मतलब विरोध करना चाहते हैं कि ये कह रहे कि हम दोबारा पेपर करवा देंगे। अरे बाद में तो 1 बीघा पहले बेच के अपने बच्चे को पढ़ा दिया, अब वो कहाँ से दूसरा बीघा बेचेगा? कब्जा करे क्या किसी का जाके? गुंडा बदमाश बन जाए। इससे छात्रों को लग रहा है कि सही पारदर्शितापूर्ण एग्जाम नहीं हुआ है, और ऐसे लड़कों को उनका जो हक नहीं मिला, या उन लड़कों को रिजल्ट में नाम नहीं है, लड़के थे, उनको लग रहा है कि इसमें रिश्वतखोरी हुई है, पैसा दिया है, किसी के पास प्रूफ तो नहीं है। इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड जारी कीजिए, क्योंकि छात्र अगर ये नहीं कहेंगे तो यही सिस्टम चलता रहेगा, और ये सिस्टम जब चलेगा तो छात्रों का सरकारी नौकरी की तैयारी से और देश के सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। और जब एक बार भरोसा उठ जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी को भी वही मैसेज पहुंचता है कि सरकारें ऐसी होती हैं, तो डेमोक्रेसी की हालत ख़राब होती है। मैं अनुराग ठाकुर, मैं सुबह से यहाँ 10 बजे से आया हूँ। नीट पेपर और यूपीएसआई जो पेपर लीक हुआ उसके लिए मैं आया हूँ। मैं सुबह से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की स्पीच है कि उनके ऊपर कार्रवाई, जो भी इसमें जिम्मेदार है मैं उनकी सबकी मांग कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब मैं यहाँ पीछे आया
यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तब यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आप देख सकते हैं पेपर लीक भी लिखा हुआ है, उनकी फोटो आप ठीक है धर्मेंद्र प्रधान की फोटो फाड़िए, उन्होंने गलतियाँ की हैं, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती की है। जितने बच्चे कर रहे हैं उसमें किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, लेकिन आप बताइए कहाँ तक सही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे आदर्श हैं, आपने उनकी फोटो मुद्दा है कि जैसे यूपीएससी का स्कूल का जारी और एक साल का एग्जाम फिक्स हो, मेरा वही मैं भी एक हुआ, मैं भी उत्तर प्रदेश में तरफ से आया हूँ। मैं यूपी नेपाल का पेपर दिया हूँ, वीडियो का पेपर दिया हूँ, क्रिकेट का पेपर दिया हूँ, एनटीपीसी का पेपर दे रहा हूँ, 5 पेपर करा रहा हूँ। मारपीट कर रहे हैं उसको खिलाफ है। जब इसी तरीके का पेपर सुधार हो जाए और तो सब न्याय हो जाए, जाति और पार्टी का काम राजनीतिक संगठन मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं युवा होने के नाते एक पार्टी बनी कई सारे छात्र होने के नाते जो काम सरकार का था कि वो चेक करें कि पेपर सही से हुआ कि नहीं हुआ है। छात्र होने के नाते हम सरकार को पूछते रहते हैं कि पेपर सही से नहीं हुआ है, परीक्षाओं में टाइम नहीं है, नकल नहीं है, आप जांच करा लीजिए, सरकार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो एट लास्ट पूरे में आएगा कि हमारे आज आप देखेंगे केवल एक परीक्षा में पिछड़ा नहीं, यहाँ पर कई सारे परीक्षाओं में तो यहाँ पर दूसरा सरकार छात्र है, राज्य सरकार की लेखपाल ये नहीं है। हर परीक्षाओं में जो निष्कायन होती है उनके खिलाफ बचाव करता है। कहीं कहीं अनियमितता हुई हुई है और सरकार नहीं मांग कर रहे हैं कि आने वाले भर्ती पारदर्शिता की भर्ती हमारी यही मांग है। और नेपाल का रगड़ी हुई उसको नेपाल की जांच करवाएं और नेपाल को बात करनी चाहिए। एक यूपीएससी का इन दो मुद्दों पे बात करें, मीडिया का सोशल मीडिया केवल इन दो मुद्दों पे बात करें तो हमें लगता है प्रोटेस्ट का जो गोल है वो सरकार के कारण से पहुंचेगी। मैं तो बता रहा हूँ बीजेपी का जैसे नेता होता है ये जो नीति और नेशनल एजेंसी है तो वही कोऑर्डिनेशन की कमी। अगर यहाँ के जो प्रोटेस्टर है युवा है अगर कोऑर्डिनेट किया होता कि हम इसके मुद्दे पे बात करें मुद्दा उठाएंगे अपना देखभाल का मुद्दा और अन्य मुद्दे उसको भी उठाएंगे तो सभी को सभी लोग चाहते हैं, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। अभी बीजेपी को अभी बनाने में टाइम लगेगा, लोगों के आइडिया कनेक्ट करने में कोई भर्ती करता है उसका जिम्मेदार मुखिया होता है और वही होता है। हमारे मुखिया लोगों बने बैठे भर्ती होगी जो भी पेपर लीक होगा उसकी जिम्मेदार तो सरकार होगी ना, जवाब तो उनसे मांगेंगे ना। जिसको हम स्कूल की भेजा है, जिसको हमने आप स्कूल की भेजा है, जिसको मैंने लीडर किया है, जवाब तो उससे मांगेंगे ना, जवाब उनके गेट से मांगे जाएंगे। नौकरी को लोग बात करिए का इलाज नौकरी मांगते तो सरकार जो है लोगों को दोनों पे दौरा के सरकार पहले पेपर करवाएगी और देश का युवा अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये सरकार उन पर लाठियां बरसाती है, उन पर पानी बरसाती है, आप बोले छोड़ती है। देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीमत करके देश को ठोकरा दिया है और इस बार कोकरोच जान चुका है, जिसको जब आपने कोकरोच कहा है कोकरोच अब देश में लगे हुए दीपों को चुन चुके हम करें एक एग्जाम हो कोई उसमें है छात्र एक पेपर सेंटर से एग्जाम सेंटर से वापस आए तो उसको मिले ना, तब हम कहेंगे कि सरकार सफल वरना सरकार ये विफल। सरकार अभी तक एक भी पेपर सही से नहीं करा पाई है। एक पेपर कराई है 2 बार यूपीएससी का जो 23 का 24 का एग्जाम हुआ
उसमें भी इन्होंने यहाँ के ग्राउंड में पूरे प्रदेश के युवाओं को बुला के भीषण गर्मी में सबको अपने हाथ से वो ज्वाइनिंग लेटर बांटे। सिर्फ एक भर्ती का दिखावा किया इन्होंने और एक आखिर नर्सिंग की भर्ती होनी चाहिए। ये है कि अगर ये एग्जाम खड़ा तो वो सफल होना चाहिए, वो भी वो होगा हमारा। मेरा कहने का मतलब वो है एग्जाम पर एग्जाम कराते रहेंगे, युवा इधर उधर भटकता रहेगा, परेशान हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री है भी वो हमारे प्रधानमंत्री, हम लोगों ने उनको चुन के भेजा है। जितने भी मंत्री बनाए गए हैं सब लोगों को हमारे द्वारा चुना गया है। क्या उनकी जिम्मेदारी समझती है कि हम लोगों के मुद्दों पर बात करें? एक ही मुद्दों पर हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर सबसे बड़ा देश का जो दोनों पेपर लीक हुए हैं, तो दबा दिया गया है। एक सेंटर कराया गया राजस्थान में, लेकिन ऑल इंडिया लीक था। और ये 25 का तो आप इनके भी रहे हैं, एग्जाम 19 तारीख को हो रहा है। अगर 27 को लीक हो रहा है तो हैरान मत होइए, क्योंकि लगातार एग्जाम लीक होते जा रहे हैं। आप अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर की बात की ऑपरेटर की, उसमें आरक्षण को डाला हुआ है, लगातार आरक्षण घोटाले हो रहे हैं। अगर ये भर्ती करा भी रहे हैं तो ये पैसा देके साइड से भर्ती होती उसमें करा रहे हैं और आरक्षण घोटाले करा रहे हैं। ये बताइए, आपने बोला उन्होंने मेहनत है, या यहाँ युवा है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? साड़ी पीटने के लिए यहाँ पे आए हैं या मेरी बात सुनिए, मैं एक लड़की हूँ और मेरा तो घर यही है, मैं प्रॉपर लखनऊ से जॉब करती हूँ, लेकिन यहाँ पे कितनी लड़कियाँ जो बाहर से क्या आपको लगता है यहाँ पे घूमने की पसंद चाहिए? चलने का लखनऊ कैसा है, लड़की गार्डन कैसा है, योगी फैमिली बना रही है। अगर इतनी फैमिली अपनी कपड़े को बना के लड़की या कोई इंसान ठीक है, अगर आप फैमिली बना रहे तो आप सपोर्ट करिए। अगर आज इतना कुछ ना हो कि आप उससे एसआई करके बीसी लग के भर्ती करिए, इनसे पूछने वाला है कि पैसे के भर्ती लीक दे रहे हैं, स्कैम दे रहा है, पेपर दे रहा है, तभी पेपर लीक हो रहा है। और एक तरीके से सही, अगर आप इतनी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप इस तरीके की चीज़ें पेपर लीक होता है तो आप लोगों को तरह तरीके की परेशानी खाने लगती खुद भी। अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं जर्नलिज्म और यहाँ का भी तो मैं आगे इन तरीकों की चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। मैं घर पर ही बैठा हूँ, मुझे भी जॉब लोगों को अलग अलग पढ़ना है, सभी कि पेपर लीक